हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 सातवां प्रैक्टिस सेट आज स्टार्ट करते हैं, जो कि बीपीएससी प्रैक्टिस सेट ये 66 बीपीएससी के लिए है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ऑलरेडी इससे पहले जो है कि 6 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो गया है, ये 7वां है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन पहला इसमें। पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाओं, सोन नदी का उपागम स्थल। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जी हाँ, ये जो भीमबेटका है इसके बारे में पूछा जाए क्या चीज़ है। देखिए, आरंभिक पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य मिला है, सर्वप्रथम सोवन, जो कि एक ये पाकिस्तान स्थित एक नदी है, जो कि सोहन नदी है, उस जगह से मिला है। और भारत में जो है कि मध्य प्रदेश भोपाल की जो राजधानी है उसका, वहाँ पे भीमबेटका की गुफाओं, देखिए वहाँ तो चीज़ मिला है, एक गुफा मिला है, गुफा, उसके बाद जो है कि शैलाश्रय। ठीक है, ये 2 चीज़ मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो इसका आंसर होगा भीमबेटका क्या होगा, किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा पाषाण काल का है। ठीक है, पूरा पाषाण काल का जो साक्ष्य मिला है, ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व, 561 ईसा पूर्व, 544 ईसा पूर्व। देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में हर बार बहुत कुछ बताएं हैं, तो इसको ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हो गया और जैन धर्म हो गया। लगभग इसका लिटरेचर से हर साल क्वेश्चन आता है। तो देखिए, इनका जन्म जो हुआ था 563 बीसी में हुआ था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 बीसी में कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है, कपिलवस्तु जो कि लुम्बिनी में है। अब देखिए, इसका पिता का नाम क्या था? इसके पिताजी का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था माया देवी। ठीक है, इसी को जो है कि लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। किनको? महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या है कि देखिए, इसके जीवन से संबंधित ऐतिहासिक घटनाक्रम में कुछ वर्णन किया गया है। जिस तरह से अगर जन्म हुआ है, तो जन्म के समय जन्म का जो प्रतीक चिन्ह होता है वो होता है कमल और सांड। ठीक है, कमल और सांड। गृह त्याग के घटना को आपको पता है क्या होता है, और इसका जो चिन्ह होता है उसको बोलते हैं हम लोग घोड़ा। ज्ञान का जो प्राप्ति हुआ था पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो है कि देखिए, निर्वाण मतलब कि निर्वाण जो हुआ था उसका है पद चिन्ह हुआ था। अब मृत्यु जो था वह स्तूप का सिंबल है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इससे जो इसका आंसर होगा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 बीसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? दीर्घ निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक, विभाषा शास्त्र। देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि संघ जीवन के नियम। ठीक है, त्रिपिटक था, उनसे संबंधित बौद्ध धर्म त्रिपिटक, जिसमें कि विनय पिटक, दीर्घ पिटक और अभिधम पिटक। तो देखिए, इसमें क्या है कि संघ का जो जीवन किस तरह से होगा उसको बोलते हैं, उसका जो संग्रह किया गया है वह विनय पिटक में किया गया है। ठीक है, अभिधम जो है, अभिधम में महात्मा बुद्ध का फिलोसफी दर्शन है। ठीक है, और दीर्घ निकाय में क्या है, वो उनका आंकलन किया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यदई, भग्ग। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा यदई। ठीक है, ये गणतंत्र का हिस्सा नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। जी हाँ, ये तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान स्थित में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा? आर्यभट्ट, वानभट्ट, विष्णुगुप्त, परिमलगुप्त। देखिए, अगर हर सेट सही से देख रहे होंगे तो पता होना चाहिए जितना भी क्वेश्चन अभी तक हुआ है सारा क्वेश्चन का डिटेल इसको हम लोग पिछले हर सेट में लगभग हुआ है। ठीक है, तो इसलिए सभी सेट देखिए, सभी महत्वपूर्ण है। तो इसका क्या होगा? हर्षचरित्र का दरबारी कवि कौन था? वानभट्ट, तो वही लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? दशरथ, बृहद्रथ, अशोक, खारवेल। जी हाँ, ये उड़ीसा का जो शासक था उसका नाम था खारवेल। इनका जो है एक अभिलेख भी है जिसका नाम है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? राजा खारवेल से। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब। जी हाँ, देखिए सबसे प्रथम जो है कि लाया कौन था? आपको पुर्तगाली लाया था 1605 ईस्वी में। ठीक है, 1605 ईस्वी में पुर्तगाली भारत में तंबाकू सबका प्रचलन किया था, लेकिन इसको प्रतिबंध 1617 में जहांगीर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? अफगानिस्तान, तुर्की, मंगोलिया, फारस। जी हाँ, इसका सही आंसर है मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया। इनका पूर्वज सब उसी जगह से हैं। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबर, हुमायूं, निज़ामुल्क, मीर बाकी। जी हाँ, अयोध्या का जो है कि उसका मानना है कि बाबर का जो सेनानायक था मीर बाकी हुआ करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? वातापी, श्रावस्ती, कांची, कन्नौज। जी हाँ, वातापी सही आंसर। देखिए चालुक्य वंश, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चालुक्य जो है कि आपको पता होना चाहिए इसका 3 ब्रांच था। चालुक्य का 3 ब्रांच था राजधानी के आधार पे। एक था कल्याणी, दूसरा था वातापी, और तीसरा था बैंगी। ठीक है, तो कल्याणी और वातापी और बैंगी। कल्याणी का जो संस्थापक था वह था तैलप सेकेंड, और वातापी का जो था वो था जय सिंह था, और बेंगी का जो था विष्णुवर्धन था। बेंगी का विष्णुवर्धन था। ठीक है, तो ये इसका संस्थापक था। चलिए थोड़ा सा और कुछ जानते हैं। देखिए कल्याणी का वातापी, चालुक्य का जो कल्याणी था उसका जो प्रसिद्ध शासक था विक्रमादित्य हुआ, विक्रमादित्य छठा। इसी के दरबार में कौन रहता था? विल्हन, जो कि क्या लिखा था? विक्रमांगदेव चरित्र लिखा था। इसी के दरबार में था विज्ञानेश्वर, जो कि क्या लिखा था? मिताक्षरा, हिंदू विधि का पुस्तक मिताक्षरा। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं दूसरा वातापी। वातापी का जो सबसे प्रमुख महान शासक था पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकेंड था। ठीक है, यही जो हर्ष को हराया था नर्मदा नदी के किनारे पे,
उसके बाद जो है कि परमेश्वर, दक्षिणापतेश्वर उपाधि ये धारण किया था। पुलकेशिन से जो है कि एक इसका अभिलेख है जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन से ही है, ठीक है। और पुलकेशिन को हराया कौन था, हमारा कौन था, पल्लव वंश का संस्थापक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको हराया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी, यल्दोज। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है बख्तियार खिलजी। इसी को बिहार विजेता भी बोला जाता है, बिहार विजेता भी बोला जाता है। और ये 1103 में विजय अभियान के लिए निकल पड़ा था। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खां, गजपति। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा कुली कुतुब शाह, ठीक है, जो गोलकोंडा का युद्ध लड़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, तुगलक। जी हाँ, इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़, सतारा, पुरंदर, तंजौर। जी हाँ, इसका सही आंसर है रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रिटिश भारतीय राज्य का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? डफरिन के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय, लिटन के समय, कर्जन के समय। ठीक है, ब्रिटिश जो था उसका विस्तार सबसे अंतिम किसके समय में हुआ था? जी हाँ, इसका सही आंसर है डलहौजी। यही जो है कि मुख्य कारण था 1857 का विद्रोह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम पहली लड़ाई कहा था? डॉक्टर R.C. मजूमदार, डॉक्टर S.N. सेन, V.D. सावरकर, अशोक मेहता। जी हाँ, इसका सही आंसर है B.D. सावरकर। एक पुस्तक लिखा है, इसका नाम है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये B.D. सावरकर बुक्स है और उसी में यह इसका वर्णन किया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेस्ली, हेस्टिंग, जॉन एडम्स, डलहौजी। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1799 ईस्वी में जो है कि प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड जो है कि ये वेलेस्ली ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुवन्नवेली में भयंकर दंगे हुए थे? ओंकालिंग, नडार, महार, पाली। जी हाँ, ये सही आंसर है नडार, ठीक है। नडार के द्वारा जो है कि जब वो मंदिर में प्रवेश मांगा था तो इसके मालूम चला कि बहुत ही ज़्यादा भयानक दंगा हो गया था। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, स्वर्ण कुमारी, बंकिम चंद्र चटर्जी। जी हाँ, इसका सही आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। इनके द्वारा अन्य पुस्तक है आनंद मठ और कपाल कुंडला, ठीक है। ये सब इसका दूसरा पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया 1833 में, 1853 में, 1858 में, 1882 में। देखिए, इसका जो सही आंसर है 1853 होगा। स्वीकार किया गया था, लेकिन अनाउंस जो था सबसे पहली बार जो है 1833 में ही किया गया था, लेकिन अध्यक्ष जो है इसका मना कर दिया था BOT का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? आंसर है सर पैंथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। जी हाँ, ये नहीं था, बाकी तीनों सदस्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1939 में, 40 में, 41 में, 42 में? जी हाँ, इसका सही आंसर है 1940 में जो है कि सर्वप्रथम जो है कि ये मुस्लिम लीग का डिमांड किया गया था लाहौर अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पूना समझौता का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना, राजाओं को विशेषाधिकार देना, द्वैध शासन डायरकी पर पुनर्विचार करना। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? जी हाँ, इसका सही आंसर है हिंदू और दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देने से संबंधित है पूना समझौता। ये जो है पूना समझौता महात्मा गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1828 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? ऑप्शन है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, सैनिक क्षमता में मूल्यांकन हेतु। ठीक है, तो इसका सही आंसर है प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, विधिक आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद, एम ए जिन्ना। जी हाँ, ये सही आंसर होगा एम ए जिन्ना। आपको पता है कि ये खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, हालांकि इसमें इन दोनों का, हिंदू और मुस्लिम दोनों का जो था दुश्मन सेम था, जिसके वजह से दोनों मिल गया, जबकि मुस्लिम का मुख्य जो लक्ष्य था अपना धार्मिक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के संबंध हैं? वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, शौकत अली, राजकुमार शुक्ल। जी हाँ, ये सही है, राजकुमार शुक्ल। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को कब फांसी दी गई? 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1932, 23 मार्च 1933, 23 मार्च 1934। जी हाँ, इसका सही आंसर है 23 मार्च 1931। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर, एनी बेसेंट, सुब्रमण्य अय्यर, टी.एस. ऑलकॉट। जी हाँ, इसका सही आंसर है टी.एस. ऑलकॉट। पानीपत के तृतीय युद्ध के संदर्भ में कौन सा सही है? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। इस युद्ध में मराठों का वास्तविक सेनापति सदाशिव भाऊ थे। इसमें मराठा तोपखाना का नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी ने किया। इस समय गवर्नर वेंसी टाट था। जी हाँ, इसका सही आंसर जो है कि सभी सही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ई। सभी स्टेटमेंट इसका सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। मद्रास, मुंबई, असम, पटना। जी हाँ, इसका सही आंसर है इसमें सब जगह लागू किया गया था, सिर्फ पटना में लागू नहीं किया गया था, इसलिए इसका आंसर ई होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जान जाते हैं कि जो ब्रिटिशर जो था किस तरह से अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया था, और भारतीयों में जो प्रमुख असंतोष का कारण ये सब भी था, जिसमें कि देखिए सबसे प्रथम अस्थाई बंदोबस्त, कर को निश्चित, मतलब लगान को निश्चित कर दिया गया था 10 वर्षों के लिए।
ठीक है। ये प्रारंभ कौन किया गया था? फेमस नाम है कर्नावालिस, ठीक है, कर्नावालिस फेमस था। इसमें क्या किया गया था कि देखिए 10/11 भाग ये कंपनी को देना था और 1/11 भाग जमींदार को देना था, तो टोटल ये हो गया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या हो गया कि जमींदार जो था, जमींदार ज़्यादा से ज़्यादा ऋण उगाही करता था लेकिन ब्रिटिशर को कम देता था, जिसकी वजह से क्या हो गया, इस डील को कैंसिल कर दिया था। अब देखिए इसमें क्या है कि 19% क्षेत्र को कवर किया गया था। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र था स्थायी बंदोबस्त में? बंगाल, ये ध्यान रखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, ठीक है, उत्तरी कर्नाटक, इस जगह पे अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। कितना परसेंट पे सक्सेस हुआ था? भूमि पे 19% पे, ठीक है। और दूसरा जो था रैयतवारी, दूसरा सिस्टम लागू किया गया था वो था रैयतवारी। देखिए रैयत मतलब होता है किसान, तो डायरेक्ट ये किसान से संबंध लिंक था इसका। इसके अंतर्गत 51% रखा गया था क्षेत्रफल। और उसका जो संस्थापक, ये जो रैयतवारी जो स्टार्ट किया था वो था कैप्टन रीड, ठीक है, कैप्टन रीड। ये किस क्षेत्र में लगाया गया था? बम्बई, मद्रास, असम, ठीक है, इस जगह पे यह लगाया गया था। और अंतिम जो था वह था महालवाड़ी, ठीक है, अंतिम क्या था? महालवाड़ी, ठीक है, महालवाड़ी का था। और इसके अंतर्गत 30% क्षेत्र को कवर किया गया जिसमें पंजाब और दिल्ली है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828, 1821, 1831, 1843। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? जी हाँ, इसका जो सही आंसर है 1828 में राजाराम मोहन राय के द्वारा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में नहीं था? यहाँ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है यह किसानों से जुड़ा हुआ था, इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, एम.के. गांधी को सहयोग दिया था, यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत स्तर पर प्रारंभ किया था। जी हाँ, ये भारत स्तर पर नहीं बल्कि सिर्फ बिहार के चंपारण में किया गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, देखिए स्वतंत्र भारत का पूछा जा रहा है और वो भी अंतिम, तो इसका आंसर होगा सी, राजगोपालाचारी। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक हैं एस.एन. सेन, आर.सी. मजुमदार, बी.डी. सावरकर, ए.वी. चौधरी। जी हाँ, इसका सही आंसर है बी.डी. सावरकर। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है? सुश्रुत, चरक, चार्वाक, धन्वंतरी। जी हाँ, इसका सही आंसर है चार्वाक। चार्वाक जो था वह क्या था? एक फिजिशियन, मतलब ये फिजिक्स था कि जो फिजियोलॉजिस्ट इसको बोलते फिजिक्स, भौतिकी, भौतिकीवाद था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था मदुरै, अरिकमेडु, पुंफार, मुसिरी। जी हाँ, इसका सही आंसर है अरिकमेडु। उत्तर मेरु शिलालेख में से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? पल्लव, चोल, चालुक्य, सातवाहन। जी हाँ, इसका सही आंसर है आपका चोल शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? आदि पुराण, गणितासार संग्रह, शक्तायन, कविराज मार्ग। जी हाँ, इसका सही आंसर है कवि
राजमार्ग। फाइलेरिया पैदा किया जाता है उचेरिया बेनाक्राफ्टी द्वारा, प्लाज्मोडेनियम वाइवेक्स द्वारा, एस्केरियोसिस लुब्रिकोइडिस द्वारा, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा। जी हाँ, फाइलेरिया जो होता है ये उचेरिया बेनाक्राफ्टी द्वारा स्प्रेड होता है, जिसको कि हाथी पाँव पैर सब जो फूल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है ईस्ट, एसिटोब्लेडिया, एसिटोबैक्टर, अमीबा। सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव है वो है एसिटोब्लेडिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है थाइमस, यकृत, यज्ञाशय, स्प्लीन। देखिए यहाँ मिश्रित ग्रंथि जो है वो है अग्नाशय, मतलब क्या हो गया, एंजाइम्स भी रिलीज करेगा और हार्मोन भी रिलीज करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फेफड़े के आवरण को कहा जाता है पेरिकार्डियम, फुफ्फुस झिल्ली, पराकॉन्ड्रियम, पेरिटोनियम, पेरिटेनियम। जी हाँ, इसका सही आंसर है फुफ्फुस झिल्ली। घुटनों का जोड़ा होता है धुरी संधि, कोर संधि, कुंदक खली संधि, विसर्पण संधि। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है कोर संधि के माध्यम से घुटनों का जोड़ जुड़ा हुआ रहता है। आहार नाल एक लंबी नहीं है जो डैश विस्तारित है, मुंह से अग्नाशय तक, अमाशय से बड़ी आंत तक, छोटी आंत से गुर्दा तक, मुंह से गुद्दा तक। जी हाँ, इसका सही आंसर है माउथ टू एनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाख बनाई जाती है एक पेड़ से, एक कीट से, एक बिल्ली से, एक कस्तूरी उंदुर से। लाख, जी हाँ, यह एक कीट से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पेयजल में कैलिफॉर्म गणना क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? निलंबित अपद्रव्यों की मात्रा, क्लोरीनेशन का प्रभाव, मूल संदूषण, कठोरता। जी हाँ, इसका सही आंसर है मूल संदूषण। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों की सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? मद्रुविद, आतपोद्भिद, मितजीवी, लवणोद्भिद। देखिए साइंस है, साइंस में तो हमको लगता है इंग्लिश सीखिए तो ज़्यादा बेटर है। एक्चुअली कहा जाता है क्या कि कौन सा ऐसा प्लांट है वह सन के तरफ ही अट्रैक्ट होता है। देखते होंगे सन यहाँ है तो फ्लावर इधर बेंड करता है, सन यहाँ है तो फ्लावर इधर बेंड करता है, सन यहाँ है तो फ्लावर इधर बेंड रहता है। और इस टाइप के फ्लावर्स को बोलते हैं हेलोफाइट्स बोलते हैं, हेलियोफाइट्स। ठीक है, हेलियोफाइट्स बोलते हैं। और जो है कि जैसे कि सूर्यमुखी हो गया, सागौन हो गया, चीर हो गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं कोशिकीय अधिकता, कोशिकीय विस्फोट, कोशिका अंतस्फोट, कोशिका विभाजन। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है कोशिका विभाजन, जिसको इंग्लिश में माइटोसिस भी बोलते हैं, माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वस्तु का संवेग किन कारकों पर निर्भर करता है? वस्तु का आयतन, वस्तु की गति, वस्तु का आयतन। देखिए मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है m भी, मतलब द्रव्यमान और एनर्जी, वस्तु की गति और द्रव्यमान, इस दोनों पे निर्भर करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है? आवधिक गति, सरल हार्मोनिक गति, अनावर्ती गति, दोलन गति। जी हाँ, इसको बोलते हैं पीरियडिक मोशन, जिसको बोलते हैं आवधिक गति। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है। उन लैंप में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सोडियम, नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन।
जी हाँ, इसका सही आंसर क्या होगा? नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जकारिया जॉनसन ने किसका आविष्कार किया था? जेट इंजन, रेडियम, सूक्ष्मदर्शी, विद्युत लैंप। जी हाँ, इसका सही आंसर है सूक्ष्मदर्शी। बहुलमापी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? धारा, वोल्टता, प्रतिरोध, ऊंचाई। जी हाँ, देखिए ये मल्टीमीटर है, तो ये सभी मेजरमेंट किया जाता है। इसका आंसर होगा आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। टेस्ला चुंबकीय डैश का यूनिट है? प्रेरण, संवेग, क्षेत्र, प्रवाह। जी हाँ, इसका सही आंसर है चुंबकीय प्रेरण का, मैग्नेटिक फ्लक्स का। दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाता है, इसका कारण है? गुरुत्वीय बल, अभिकेंद्रीय बल, घर्षण बल, अपकेंद्र बल। जी हाँ, देखिए बाहर निकल जाता है मतलब अप, तो इसका क्या आंसर होगा? अपकेंद्रीय बल। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को किस नियम से जाना जाता है? गति का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, तो इसका है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? उष्मा की अच्छी परावर्तक, उष्मा की गैर अवशोषक, उष्मा की अच्छी अवशोषक और अच्छी विकिरक। उष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरक। जी हाँ, देखिए ये सही आंसर है आपका कि अर्थ जो होता है वह हीट का बैड एब्जॉर्बर भी होता है और बैड विकिरक रिफ्लेक्टर भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण, विवर्तन। जी हाँ, इसका सही आंसर है आपका, ये तल है, ये देखते होंगे कुछ दूर ऊपर अपीयर होता है क्योंकि यहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन से होता है, रिफ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लवणता को सांद्रता यानी प्रति हजार में लवणता के रूप में मापी गई, अतः स्थलीय जल में डैश से कम होती है? 5, 20, 50, 75। जी हाँ, इसका सही आंसर है 5% से कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारी जल हैवी वाटर से अभिप्राय है? वह जल जो भारी उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है। विवातित जल, वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। वह जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट और क्लोराइड होता है। इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। देखिए भारी जल होता क्या है? भारी जल जो है कि आपका D2O होता है, D2O। D जो है कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है जिसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड और इसका डेंसिटी अधिक होता है नॉर्मल वाटर से। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, टंगस्टन, नाइक्रोम, जस्ता। जी हाँ, इसके ऊपर नाइक्रोम का वायर का ओवरलैपिंग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जी हाँ, इसका सही आंसर है फ्लोरीन। ये सब आपको जो है कि शॉर्ट ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ग्रुप 17 में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, सोडियम। जी हाँ, इसका सही आंसर है थोरियम।
पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? सीटेन संख्या, स्वर्णांक, ऑक्टेन संख्या, योजित अनलेडेड यौगिक। जी हाँ, जो है कि पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या से फाइंड आउट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना है। विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स रिएक्शन, अपचयन। यहाँ इसमें क्वेश्चन है कि आपका जो रस्टिंग होता है, रस्टिंग जो होता है वह किसका एग्जाम्पल है? यहाँ इसमें देखिए ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, तो ये इसका आंसर होगा रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैथोड विकिरण होती है अल्फा कणों की स्ट्रिंग, इलेक्ट्रॉन की स्ट्रिंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विकिरण। जी हाँ, इसका जो कैथोड है वह इलेक्ट्रॉन की स्ट्रिंग है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गैस तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होती है क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है, हल्का होता है, कि विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह है का प्रसार गुणांक अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामले को देखता है? ऑप्शन है आपराधिक मामला, ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित मामला, सिविल मामला, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। जी हाँ, इसका सही आंसर है पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से। नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। सूची के संबंध है केंद्र सूची, राज्य सूची, विश्व सूची, समवर्ती सूची। जी हाँ, देखिए ये सब तीनों जो है वह केंद्रीय सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, द्विसदनीय विधायिका, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली। जी हाँ, देखिए ये सभी मामलों में सेम है, लेकिन डिफरेंस जो है ये न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली से है। मतलब क्या हो गया कि कोई भी केस आ गया फिर से उस पर रिव्यू कर सकते हैं अनुच्छेद 139 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 375, 315, 335, 365। जी हाँ, इसका सही आंसर जो है वो है आपका 315। देखिए 375 में जो है 335 में आपका ये रिजर्वेशन से ठीक है, और 315 जो है कि वह संघ और लोक सेवा राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है। 365 जो होता है कि यदि कोई भी आदेश, ठीक है ध्यान से, कोई भी आदेश यदि केंद्र के द्वारा राज्य को दिया जाता है और वह उसको करने में असफल होता है तो क्या लग जाएगा 356। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओह आसमानी लोकतंत्र मुझे तुमसे प्यार है, यह उक्ति किसकी है? जीबी शॉ, कारपेंटर, लॉर्ड वाइस, अप्पा दोराई। जी हाँ, इसका सही आंसर है कारपेंटर। इसका एक बुक्स है टुवार्ड्स डेमोक्रेसी, इसी में यह मेंशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने मामलों में
और उसमें शामिल कानून मुद्दे पर पुनर्विचार करेगा। मौलिक क्षेत्राधिकार, रीट संबंधी क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार। यहाँ देखिए पुनर्विचार, मौलिक ये जो आपका आएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार में आएगा। ठीक है, कि अपील का आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है कि लास्ट पोजीशन है और उसका जो डिसीजन होगा वो सभी को मान्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल से पहले का समय, सत्र का पहला घंटा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय, जब विशेषाधिकार प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाए। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रश्नकाल जो होता है कि प्रश्नकाल जो आपका ये होगा, प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय को शून्यकाल कहते हैं। ठीक है, इसमें लोकसभा में अलग होता है टाइम और राज्यसभा में अलग होता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है आकलन समिति, प्रवर्त समिति, सार्वजनिक समिति, लोकलेखा समिति। जी हाँ, इसका सही आंसर है लोकलेखा समिति। देखिए सब टॉपिक पढ़ा चुके हैं पॉलिटी में, जाकर देखिए टॉपिक। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सत्ताधारी, लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। समाजवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष राज्य, लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। जी हाँ, भारत को बोला गया है सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को मौलिक अधिकार पर प्रमुखता की स्थिति मिली? 24वां, 30वां, 42वां और 44वां। जी हाँ, इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको कि मिनी संविधान भी बोलते हैं। ठीक है, भारत में निम्न में से कहाँ पर सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? कोलकाता, कोची, मुंबई, विशाखापत्तनम। जी हाँ, इसका सही आंसर है कोची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदा में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है तांबा, लोहा, मैंगनीज, जस्ता। जी हाँ, इसका सही आंसर है मैंगनीज। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है मैघना, पद्मा, भागीरथी, महागंगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है पद्मा। वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? भारत, इजराइल, श्रीलंका, इंग्लैंड। जी हाँ, इसका सही आंसर है इजराइल। समुद्र समीर बनती है दिन के समय, रात के समय, दोनों समय, मौसमी समय में। जी हाँ, देखिए ये क्या होता है, तो जब सूर्य का पोजीशन के बेसिस पे क्या होता है कि इसका जो डायरेक्शन वो हमेशा एयर का मूवमेंट का चेंज होते रहता है। इसको बोलते हैं समीर। स्थल पवन डे टाइम में होगा और नाइट टाइम में जो होगा वो होगा आपका इधर से मूव करेगा। ठीक है, समुद्र समीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की, आर्थिक आधार और प्रजातियों की। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? भौमजल, तालाब, झीलें, ग्लेशियर।
जी हाँ, इसका सही आंसर है ग्लेशियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्र सतह पर भूकंप, चंद्रमा का आकर्षण। जी हाँ, सुनामी का मुख्य कारण समुद्र सतह पर भूकंप का है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया। जी हाँ, इसमें जो है कि सिर्फ थाईलैंड का बाउंड्री शेयर करता है चीन के साथ। निम्नलिखित में से किस तिथि पर दक्षिणी गोलार्ध में शीत अयनायत को देखा जाता है? 5 अगस्त, 10 अगस्त, 15 फरवरी, 21 जून। जी हाँ, इसका सही आंसर है 21 जून। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? बौद्ध, सिख, जैन, मुस्लिम। जी हाँ, इसका सही आंसर है मुस्लिम। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन संबंधित है मछली उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तेल उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन से। जी हाँ, ब्लू रिवॉल्यूशन मछली से संबंधित है। राज्य समूह जिसने मणिपुर की सीमाएं लगी है। ठीक है, तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, असम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे इस तरह से आपका जो दक्षिण भारत, उत्तर भारत का जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका सही आंसर होगा मणिपुर से सीमा लगा हुआ है किसका? नागालैंड, असम और मिजोरम का। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? भारी वर्षा वाले क्षेत्र में, मरुस्थल में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, आर्द्र व शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय में, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है आर्द्र और तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल कितने अनुपात में होना चाहिए? 20 से 30%, 25 से 28%, 31 से 34%, 42 से 45%। जी हाँ, इसका सही आंसर है 31 से 34%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कब और किस स्थान पर आयोजित होता है? गुरु पूर्णिमा राजगीर, माघी पूर्णिमा सोनपुर, वैशाखी पूर्णिमा पटना, कार्तिक पूर्णिमा सोनपुर। यह इसका सही आंसर है कार्तिक पूर्णिमा सोनपुर। संविधान के अनुसार मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन किसकी सलाह से राज्यपाल करते हैं? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री। प्रख्यात कवि विद्यापति कहाँ के निवासी थे? बलिया, बेनीहट्टी, मधुबनी, फुलेश्वर दरभंगा, राजगिरी, मधुबनी। देखिए, विद्यापति से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है बेनीहट्टी, मधुबनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? सोडा खेती, तिनकटिया, सूरा की खेती, गन्ने की खेती। जी हाँ, इसका सही आंसर है तिनकटिया प्रथा से संबंधित था। कृतिलता किसकी रचना है? विद्यापति, दिनकर, सुभद्रांगिनी, प्रेमचंद्र। जी हाँ, कृतिलता जो है
ये आपका विद्यापति से संबंधित है। बौद्ध साहित्य ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है? संयुक्ति, त्रिपिटक, भगवती सूत्र, कादम्बरी। जी हाँ, बौद्ध साहित्य ग्रंथ को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। कृषि उत्पाद की आपूर्ति प्राय होती है लोचदार होती है, बेलोच होती है, पूर्ण लोचदार होती है, पूर्ण बेलोच होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बेलोच होती है। किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? वस्तु की बाजार आपूर्ति, वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन, सरकार का हस्तक्षेप, वस्तुओं का मांग। जी हाँ, इसका सही आंसर है जब मांग और आपूर्ति की शक्ति का संतुलन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना एक प्रकार का मूल्य विभेद किस स्तर पर है? उद्योग के अंतर्गत, राष्ट्रीय अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, स्थानीय स्तर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मनमोहन सिंह, वसंत सिंह, शिवशंकर सिंह, एन.के. सिंह। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है के.सी. न्यायी हुआ, इनमें से कोई नहीं, के.सी. नियोगी। किस पंचवर्षीय योजना मानव विकास को सारे विकास प्रयास का सार तत्व माना है? 8वीं, पहली, 7वीं, चौथी। जी हाँ, ये 92 से 97 तक था 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? बी.के. आर.वी. राव, दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त, डी.आर. गाडगिल। जी हाँ, दादा भाई नौरोजी ने किया था। समरूप से अप्रत्यक्ष कर होते हैं हासमान आरोही, क्रम हासमान, क्रम वर्धमान, समानुपाती। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा क्रम वर्धमान। निम्नलिखित में कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? मनोरंजन कर, संपत्ति कर, आय कर, निगम कर। जी हाँ, इसमें जो है कि सिर्फ मनोरंजन कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। कोरोना वायरस से संक्रमित उच्च जोखिम वाले मामलों के लिए भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल द्वारा किस दवा को सिफारिश की गई? पैरासिटामोल, सूमो, रेमडेसिविर प्लस, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। जी हाँ, ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को दिया गया है। विश्व उत्पादक कांग्रेस 2020 का आयोजन किस भारतीय शहर में की जाएगी? मंगलुरु, कोचीन, गोवा, बेंगलोर। जी हाँ, इसका सही आंसर है बेंगलुरु। किस अफ्रीकी देश को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला है? म्यांमार, भूटान, नेपाल, मॉरिशस। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा मॉरिशस। और इधर में पाकिस्तान को भी दिया गया था। इसमें क्या होता है ना, उसको जो भी बिजनेस से रिलेटेड प्रेफरेंस होगा उसको उतना उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। 17वीं लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में नकल कसने के लिए इलेक्शन कमीशन कौन सा ऐप लॉन्च किया था? रोनल, ईटैप, विजिल, CRU। जी हाँ, इसका सही आंसर है ई होगा, ई वर्जिन होगा। हाल ही में राजधानी पटना में घाटों पर इको सेंटर, ऑडियो विजुअल सेंटर जैसे और भी कई सुविधा केंद्र किस प्रोजेक्ट के तहत लगाए गए हैं? ऑप्शन है क्लीन बिहार, इको बिहार, टूरिज्म बिहार, नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के अंतर्गत। हाल ही में पटना में गंगा घाटों पर सुविधा केंद्र की किस कंपनी द्वारा बनाई गई? ब्यूटिको, DNRLP, HUDCO, DNRLP। जी हाँ, इसका सही आंसर है BUIDCO। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बिहार सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैग कब से कब बंद कर दिया गया? ठीक है,
28 मार्च 2019, 23 दिसंबर 2018, 24 मार्च 2020, 23 दिसंबर 2017। जी हाँ, इसका सही आंसर है 23 दिसंबर 2018 से प्रतिबंध कर दिया गया। सैयद अता हसनैन, राजेंद्र सिंह और कृष्ण वत्सव को हाल ही में किस भारतीय संगठन का सदस्य चुना गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय समाज कल्याण प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्थान। ठीक है, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य चुना गया है। भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, मेघालय। जी हाँ, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 40, 42, 62, फिर 52। जी हाँ, इसका सही आंसर है ये बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में जो है उसको 40वां स्थान मिला है। हाल ही में फिक्की द्वारा जारी इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे के मुताबिक 2019-20 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 4%, 6%, 8%, 5%। जी हाँ, इसका सही आंसर है 5%। हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? जयपुर, कोणार्क, पुरी, अहमदाबाद। जी हाँ, इसका सही आंसर है कोणार्क। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी युद्धवीर सिंह मलिक को किस संकटग्रस्त फर्म पर चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? यूनिसेफ, WHO, WTO, यूनिटेक। जी हाँ, इसका सही आंसर है यूनिटेक। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन की घोषणा करने के बाद किस देश की सरकार ने इस्तीफा दिया है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस। जी हाँ, इसका सही आंसर है रूस। विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितना दर रहेगी? 4%, 6%, 8%, 5%। जी हाँ, इसका सही आंसर है 5%। जल जीवन हरियाली मिशन किस राज्य सरकार की पहल है? बिहार, हरियाणा, पंजाब, मणिपुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है बिहार। 17 जनवरी 2020 को इस वर्ष का प्रथम उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। इस ग्रह का नाम क्या है? GSAT-30, GSAT-40, GSAT-25, GSAT-20। जी हाँ, इसका सही आंसर है GSAT-30। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने विद्युत वाहन नीति 2019 को मंजूरी दी है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली। जी हाँ, इसका सही आंसर है दिल्ली। ड्रीम ऑफ विलियम्स, इंडियन एंड द ओलंपिक गेम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? नलिन मेहता और अशोक कुमार, बेरिया मजुमदार और नलिन मेहता, बेरिया मजुमदार और अमर कुमार, बोरिया सिंह और आरब अहमद। जी हाँ, इसका सही आंसर है बोरिया मजुमदार और नलिन मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी ने किस शहर में अभिनंदन यात्रा का आयोजन किया? कलकत्ता, पुणे, जयपुर, नई दिल्ली। जी हाँ, इसका सही आंसर है कलकत्ता। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंडिया चाइना बाउंड्री क्वेश्चन की 22वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली, जयपुर, पटना, भोपाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है नई दिल्ली। श्री राम लागू का हाल ही में निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? फिल्म, कवि, लेखक, नाट्यकार।
जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वह फिल्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिस्तुरा सिंह की गई किस प्रकार की प्रजाति का नाम है? हाथी, मछली, कछुआ, मेढक। जी हाँ, इसका सही आंसर है मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीवरेज सेक्टर में भारत के प्रथम हम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस शहर में किया गया? प्रयागराज, हरिद्वार, अयोध्या, करनाल। जी हाँ, इसका सही आंसर है हरिद्वार में किया गया। भारत का प्लानिंग एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? रोहित शेट्टी, आलोक सिंह, रिपुदमन सेवन, अमन कुमार। जी हाँ, इसका सही आंसर है रिपुदमन बेवली। भारत और किस देश के बीच तटीय शिपिंग समझौते के तहत मोंगला और चट्टोग्राम को पोर्ट्स ऑफ कॉल घोषित किया है? फ्रांस, इजराइल, अमेरिका, बांग्लादेश। जी हाँ, देखिए ये सिंपल है, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 107वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एसोसिएशन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? गुरुग्राम, नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई। जी हाँ, इसका सही आंसर है बेंगलुरु। हाल ही में सुर्खियों में रहा रुस्ली जल प्रपात किस राज्य में स्थित है? केरल, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु। जी हाँ, इसका सही आंसर है तमिलनाडु। तो दोस्तों ये सेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और इसका पीडीएफ के लिए इस नंबर पे मैसेज कर मंगा सकते हैं 9473123824। देखिए जितना भी अभी तक मैं पीडीएफ लिए हैं सभी उसका प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ठीक है, तभी फ़ायदा होगा पीडीएफ लेने के लिए। धन्यवाद, इसको शेयर कीजिए सभी जगह।